साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी संतों महापुरुषों को हमारे 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की बहुत बहुत बधाई। समागम में पहुंचकर संगत माँ और सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद लीजिएगा और समागम का भरपूर आनंद उठाइएगा। आज जो साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, उस साखी का विषय है कि पुण्यों में दिखावा नहीं होता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक दिन एक भिखारी एक सेठ की दुकान पर भीख मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का निकालकर उस भिखारी को दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी। वो बोला, बाबूजी 1 गिलास पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। वो व्यक्ति गुस्से में बोला, क्या हम यहाँ तुम्हारे नौकर बैठे हैं? पहले पैसे अब पानी, थोड़ी देर में तू रोटी मांगेगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी बोला, बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे कहीं पानी पी लूँगा। पर जहाँ तक मुझे याद है, कल इसी दुकान के बाहर आपने मीठे पानी की छबील लगा रखी थी और आप खुद ही लोगों को रोक रोक कर ज़बरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे। मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, पर आज मेरा भ्रम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। अब उस भिखारी की बात उस व्यक्ति के दिल पर लगी। उसकी नज़रों के सामने पिछले दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस भिखारी को देते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नहीं बसा सकते तो 1-2 दिन किए गए पुण्य भी बेकार हैं। मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता से मानव और जीव की सेवा करना है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये आपके और आपके बच्चों के लिए अच्छी बात है। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये कहते हुए भिखारी आगे बढ़ गया। सेठ ने तुरंत ही अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा कि कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे आने जाने वालों के लिए ज़रूर रखे हों। उसे अपनी गलती सुधारने पर बड़ी खुशी हो रही थी। साथ संगत जी, केवल दिखावे के लिए किए गए पुण्य कर्म निष्फल होते हैं। सदा हर प्राणी के लिए आपके मन में शुभ कामना, शुभ भावना हो, यही सच्चा पुण्य है। और सच्चे पुण्यों का कोई मोल नहीं होता। एक व्यापारी जितना अमीर था, उतना ही वो दान पुण्य करने में विश्वास रखता था। एक यज्ञ में उस व्यापारी ने अपना सब दान कर दिया और अब उस व्यापारी के पास अपने परिवार के गुजारे के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, पड़ोस के नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, वो दूसरों के पुण्यों को खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने पुण्य बेचकर थोड़ा धन ले आइए, जिससे कि आप फिर से काम धंधा शुरू कर सकें। अब वो व्यापारी अपने पुण्य बेचना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के दबाव की वजह से वो पुण्य बेचने को तैयार हो गया। अब उस व्यापारी की पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए पति के लिए 4 रोटियां बना दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। अब उस व्यापारी को भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली कि तुरंत ही एक कुत्ता अपने 3 बच्चों के साथ वहां आकर खड़ा हो गया। वो जानवर रोटी की तरफ देखने लगे। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी उस कुत्ते को खाने के लिए दे दी। उस कुत्ते ने वो रोटी खा ली, लेकिन अभी भी वो भूख से हाँफ रहा था। व्यापारी ने अपनी दूसरी, तीसरी और फिर अपनी चौथी रोटी भी उनको खिला दी। खुद केवल पानी पीकर वो सेठ के पास पहुंच गया। व्यापारी ने सेठ को कहा कि वो अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ व्यस्त था। उसने उस व्यापारी को कह दिया कि शाम को आना। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बताया, एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, मैं उससे कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने
उस कुत्ते को रोटी खिलाई है। सेठ की पत्नी ने पति से कहा कि आपको उस व्यापारी के आज का पुण्य खरीदना है। जो उसने जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है वो उस व्यापारी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर से अपना पुण्य बेचने सेठ के पास आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यापारी हंसने लगा। व्यापारी सेठ से बोला, अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं अपने पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। मुझे आपका यही पुण्य चाहिए। व्यापारी वो पुण्य बेचने को तैयार हो गया। सेठ ने कहा कि वो उस पुण्य के बदले उस व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। साथ संगत जी, वो हीरे जवाहरात वाला पलड़ा बिल्कुल नहीं हिला। अब सेठ ने दूसरी पोटली मंगवाई, फिर भी वो पलड़ा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने के बाद भी जब वो पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कह दिया, सेठ जी, मैंने अपना विचार बदल लिया है। मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता हूँ। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर भी था कि कहीं घर के अंदर जाते ही मेरी पत्नी फिर से मेरे साथ कलह झगड़ा न शुरू कर दे। जहाँ उस व्यापारी ने उस कुत्ते को रोटी डाली थी वहाँ से उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और उन्हें ही साथ में रखकर गांठ बांध दी। घर पहुँचने पर व्यापारी की पत्नी ने पूछा कि आप पुण्य बेचकर कितने पैसे लाए हो। तो उस व्यापारी ने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलना। इसके बाद वो व्यापारी गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। दूसरी तरफ व्यापारी की पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र ही नहीं हो रहा था। पति के बाहर जाते ही उसने थैली खोली। थैली खोलते ही उस व्यापारी की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको आपके पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दे दिया। इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि मेरी पत्नी कहीं सारा भेद जानकर मुझे ताना तो नहीं मार रही। लेकिन व्यापारी को अपने पत्नी के चेहरे की चमक से ऐसा नहीं लग रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली पति के सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रतन गिरे। व्यापारी तो हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को मुसीबत में पुण्य बेचने को विवश कर दिया था। दोनों पति पत्नी ने तय किया कि वो इन पोटली में से कुछ अंश निकालकर अपना व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। साथ संगत जी, ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है और परीक्षा में भगवान सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वो गुण आपको हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं, और अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसीलिए मुसीबत में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही रास्ते पर चलते रहें। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रतन हो सकते हैं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।